2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चे यानी जो अभी 10 या 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के सेंटअप एग्जाम का रूटीन जारी हो चुका है और रूटीन के साथ ही पूरा इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस ये भी जारी हो चुके हैं। और यही नहीं, कुछ नियम ऐसे जारी किए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, वरना आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा अगर इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हो और उसका एक छोटी सी चूक की वजह से उसका 1 साल बर्बाद हो जाए तो इससे बड़े अफसोस की बात और क्या होगी। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल तो बच्चों का यह भी है कि क्या सेंटअप एग्जाम देने के बाद भी और जो आगे एग्जाम होते हैं मंथली एग्जाम, क्या वो हमें देना पड़ेगा, क्या वो एग्जाम होगा? सेंटअप एग्जाम से जुड़े 3 नियम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हर एक बच्चे को समझना है, जानना है, उसको फॉलो करना है, वरना 1 साल बर्बाद हो सकता है और इस बात की गंभीरता को आपको समझना होगा। मैं पहले तो आपको बता दूं कि देखिए, सेंटअप एग्जाम जो 10 क्लास और 12 क्लास का होने जा रहा है, इस सेंटअप एग्जाम में हर एक बच्चे का शामिल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिहार बोर्ड इस बारे में ना स्पष्ट अपने नोटिफिकेशन में ही कह देता है कि भाई सेंटअप एग्जाम में आप शामिल नहीं होंगे, या फिर अगर शामिल हुए और फेल हो जाएंगे तो आप आने वाले मैट्रिक और इंटर एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे, आपका एडमिट कार्ड ही रोक लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब एडमिट कार्ड ही रोक लिया जाएगा तो फिर आप एग्जाम कैसे दे सकेंगे। तो इस बात की गंभीरता को सबसे पहले समझना है कि आपका सेंटअप एग्जाम में बैठना अत्यंत आवश्यक है। एक बच्चे ने यह सवाल किया था कि क्या हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज सेंटअप एग्जाम का आयोजन करेगा? अगर कोई स्कूल या कॉलेज सेंटअप एग्जाम ले ही नहीं तो देखिए, आप ये बात जान लीजिए कि सेंटअप एग्जाम का रूटीन जो आया है ना, उसके अनुसार हर एक कॉलेज को, हर एक स्कूल को एग्जाम लेना बिल्कुल अनिवार्य है। मंथली एग्जाम नहीं लिया कोई बात नहीं, मंथली एग्जाम नहीं लिया तो उसके रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आने वाले एग्जाम में शामिल होने या ना होने को लेकर के कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सेंटअप एग्जाम का अगर रिजल्ट बन करके आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को नहीं पहुंचा तो समझिए कि सारे के सारे बच्चे, जिन जिन का रिजल्ट नहीं जाएगा, बिहार बोर्ड के कार्यालय में नहीं पहुंचेगा, वो सारे बच्चे का एडमिट कार्ड रुक जाएगा। और एडमिट कार्ड रुकना मतलब 1 साल बर्बाद हो जाना। तो एक बात तो समझ लीजिए कि एग्जाम हर एक स्कूल को, हर एक कॉलेज को लेना है। ये हो सकता है कि आपका स्कूल, आपका कॉलेज रूटीन जो जारी हुआ बिहार बोर्ड के जरिए, उस रूटीन से थोड़ा बहुत आगे पीछे एग्जाम ले, लेकिन एग्जाम लेना पड़ेगा। मान लेते हैं एग्जाम अगर नहीं भी लिया किसी स्कूल ने, किसी कॉलेज ने, तो फिर भी उसको रिजल्ट बनाकर भेजना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब चूंकि मैंने कह दिया कि रिजल्ट पर सब कुछ टिका हुआ है, तो ये चीज यहां पर भी लागू होती है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में नहीं बैठा, अगर उसके स्कूल ने, उसके कॉलेज ने उसका रिजल्ट बना के भेज दिया, पास करके भेज दिया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में नहीं बैठा, एब्सेंट हो गया, और उसके स्कूल ने भी रिजल्ट बनाते वक्त उसको एब्सेंट करके भेज दिया उसका रिजल्ट बिहार बोर्ड के कार्यालय में, तो उस बच्चे का 1 साल बर्बाद, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, समझ लीजिए। यही नहीं, अगर आप एग्जाम में बैठे और अगर आपको फेल करके भेज दिया गया, अगर आपके स्कूल ने फेल करके आपका रिजल्ट बनाया और रिजल्ट में आपके नाम के सामने फेल लिख दिया और आपके उस रिजल्ट को भेज दिया कहां, बिहार बोर्ड के कार्यालय में, तो भी आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा, इस साल जो अभी नोटिफिकेशन आया सेंटअप एग्जाम का, उसमें कहा गया कि 12 का सेंटअप एग्जाम जो होगा वह 11 नवंबर 2024 से लेकर के शुरू होगा और 14 नवंबर 2024 तक चलेगा। ये कहा गया किसके लिए? 12 क्लास के लिए। 10th का सेंटअप एग्जाम कब से होगा? तो 10 का सेंटअप एग्जाम होगा 19 नवंबर 2024 से शुरू होगा और 22 नवंबर 2024 तक चलेगा। अब यहां पर यह समझिए कि उसी नोटिफिकेशन में यह बात भी कही गई है कि अगर किसी छात्र का उसके अपने स्कूल में, उसके अपने कॉलेज में 75% अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ है तो उसको सेंटअप एग्जाम में बैठने नहीं देना है। और यह निर्देश किसको दिया गया? तो ये उस स्कूल को कहा गया, ये उस कॉलेज को कहा गया कि अगर आपके यहाँ कोई बच्चा ऐसा है जो आपके यहाँ क्लास नहीं करता, आपके यहाँ उसका अटेंडेंस नहीं बना है, आपके यहाँ उसका 75% अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ है, तो उसको सेंटअप एग्जाम में मत बैठने दीजिए। अब मैंने पहले ही कहा कि जब सेंटअप एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं तो एब्सेंट करना पड़ेगा, और एब्सेंट करना पड़ेगा मतलब साफ है कि आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा। सेंटअप एग्जाम नहीं तो फाइनल एग्जाम नहीं। तो इसलिए 75% अटेंडेंस का जब रूल आ गया, नोटिफिकेशन में लिख दिया गया, अब जिम्मेदारी बढ़ गई किसकी? स्कूलों की और कॉलेजों की। और ये डिपेंड भी उन्हीं पर करता है, ये निर्भर भी स्कूल कॉलेजों पर ही करता है कि स्कूल कॉलेज चाहें तो इस 75% वाले नॉर्म को, यानी नियम को कैसे हैंडल करते हैं। अगर कोई स्कूल चाहे कि नहीं भाई हम अपने यहाँ के सारे बच्चों को सेंटअप में बैठाएंगे, सबको पास भी करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी स्कूल कॉलेज ने ठान लिया कि नहीं, जो हमारे यहाँ क्लास नहीं किया हम उसको सेंटअप एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, तो फिर ऐसे बच्चों का भविष्य खतरे में, 1 साल बर्बाद होने का डर। तो यहां पर भी हम समझ सकते हैं कि स्कूल कॉलेजों पर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो
अगर देखा जाए तो आखिरकार सब कुछ निर्भर करता है तो आपके स्कूल कॉलेज पर। इसलिए अगर किसी बच्चे को इस एग्जाम में बैठने में समस्या हो रही है, किसी के साथ कोई इमरजेंसी है, कोई समस्या है, तो कम से कम अपने स्कूल कॉलेज से बात जरूर कीजिए, क्योंकि इस समस्या का समाधान अगर कहीं है तो आपके स्कूल के पास है, आपके कॉलेज के पास है, और किसी के पास नहीं है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में नहीं बैठना है या कोई समस्या है एग्जाम में बैठने में, तो अपने स्कूल से बात कीजिए। यहां पर मैं लगे हाथ ये भी बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा स्कूल कहीं हमको फेल कर दिया, तो अगर हमारा स्कूल या कॉलेज हमें फेल कर दिया, हमारे रिजल्ट में फेल लिख के भेज दिया, तो देखिए जनरली ऐसा होता नहीं। कोई भी स्कूल कॉलेज ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के बच्चों को हम फेल करके भेजें, क्योंकि फेल करने का मतलब कि उसका एडमिट कार्ड रुक जाना, और एडमिट कार्ड रुकने का मतलब 1 साल बर्बाद हो जाना। तो जनरली कोई स्कूल कॉलेज किसी को फेल नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि सेंटअप एग्जाम चाहे 10 का हो चाहे 12 का हो, प्रैक्टिकल का एग्जाम इसमें भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेना या ना लेना, प्रैक्टिकल का एग्जाम लेना या ना लेना, ये आपके स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकल से संबंधित भी आपको जो क्लैरिफिकेशन मिलेगा वो मिलेगा आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर भी वो जो है ना सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बनाने का फॉर्मेट, उसमें भर करके भेजना पड़ता है। तो इन नियमों का बिल्कुल ध्यान रखिए, सेंटअप एग्जाम को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पिछले साल थोड़े बहुत नहीं बल्कि करीब करीब जो है ना 4 लाख से भी ऊपर बच्चे ऐसे थे अलग अलग जिलों को मिला करके जो सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठे और उनको फाइनल एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया। ऐसे बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझना है आपको, और आने वाले रूटीन के हिसाब से अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके सेंटअप एग्जाम में जरूर शामिल होइएगा, तो फेल होने का टेंशन नहीं रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।